वो जान बचाने के लिए चिल्लाते रहे। इन्होंने आवाजें मारी हैं, बकायदा बोल रहे थे वो हमें बचाओ, आवाजें मार रहे थे, लोगों को हेल्प नहीं। जब कोई मदद नहीं पहुंची तो परिवार के लोग बच्चों को नीचे फेंकने लगे। कुछ खुद से जान बचाने के लिए कूद गए, बाकी आग और धुएं से जूझते रहे। दूसरी मंजिल से एक लड़के ने अपनी बिटिया 1.5 साल की वो नीचे फेंक दी। जो बच्चा जिसने लेडीज ने नीचे गिरा वो सीधा फायर ब्रिगेड की गाड़ी के ऊपर आके गिरा था बच्चा। 1.5 घंटे बाद फायर ब्रिगेड आई, लेकिन जो गाड़ी आई उसकी हाइड्रोलिक लिफ्ट ही खराब थी। जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई थी उसका ये हाइड्रोलिक वाला खुला ही नहीं। अगर खुल गया होता तो शायद हम बचा लेते। और इसी नकारेपन की वजह से पूरे परिवार की जान चली गई। यह हादसा नहीं है, सरकार के निकम्मेपन और अव्यवस्था ने इन लोगों की हत्या की है। बहुत दर्दनाक घटना है, लेकिन पता चला जिस तरह से फायर ब्रिगेड आई उनकी लिफ्ट काम नहीं कर रही थी, और अगर समय पे फायर ब्रिगेड ने एक्शन लिया होता तो शायद उन लोगों को बचाया जा सकता था। और मैं मांग करता हूं कि जो पूरी घटना की जांच की जाए, मशीनें काम क्यों नहीं कर रही थी, आग क्यों लगी, और जिस तरह से ये बीजेपी वालों ने किया है इसके हम कड़ी निंदा करते हैं। अगर फायर ब्रिगेड की मशीन ठीक होती तो उन लोगों को बचाया जा सकता था। सोचिए, बच्चों के साथ परिवार के लोग मदद के लिए चिल्लाते रहे और नाकाम सिस्टम बेशर्मी से देखता रहा। क्या भाजपा सरकार और उसके लचर सिस्टम के लिए लोगों की जान की कोई कीमत नहीं? कहाँ है सीएम रेखा गुप्ता? कहाँ है भाजपा की सरकार? कहाँ है चारों इंजन? और सबसे बड़ा सवाल, इन 9 लोगों की हत्या के आरोपी भाजपा सरकार के मंत्री आशीष सूद के घर पर बुलडोजर कब चलेगा? पालम हादसे पर भाजपा और रेखा गुप्ता की चुप्पी शर्मनाक है। खुद तो पीड़ितों से मिलने नहीं गए, लेकिन जब आप नेता और अरविंद केजरीवाल परिवार से मिलने वहां पहुंचे तो उनके साथ धक्का मुक्की और बदसलूकी की गई। मैं परिवार से मिलने के लिए यहाँ आया और यहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, बीजेपी के नेताओं ने जिस तरह से गुंडागर्दी और लड़ाई झगड़ा किया हुआ है, एक परिवार जिसके 9 लोगों की मौत हो गई, उनसे सहानुभूति करने की बजाय इन लोगों ने गुंडागर्दी मचा रखी है। साफ है कि दिल्ली जल रही है, लेकिन भाजपा और उसके सीएम रेखा गुप्ता आंखें मूंद कर सो रही हैं। आग और धुएं से लिपटी ये इमारत और बालकनी में एक पिता अपने बच्चों के साथ खड़ा मदद के लिए गुहार लगाता रहा। वो जान बचाने के लिए चिल्लाते रहे। इन्होंने आवाजें मारी हैं, बकायदा बोल रहे थे वो हमें बचाओ, आवाजें मार रहे थे, लोगों को हेल्प नहीं। जब कोई मदद नहीं पहुंची तो परिवार के लोग बच्चों को नीचे फेंकने लगे। कुछ खुद से जान बचाने के लिए कूद गए, बाकी आग और धुएं से जूझते रहे। दूसरी मंजिल से एक लड़के ने अपनी बिटिया 1.5 साल की वो नीचे फेंक दी। जो बच्चा जिसने लेडीज ने नीचे गिरा वो सीधा फायर ब्रिगेड की गाड़ी के ऊपर आके गिरा था बच्चा। 1.5 घंटे बाद फायर ब्रिगेड आई, लेकिन जो गाड़ी आई उसकी हाइड्रोलिक लिफ्ट ही खराब थी।